प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 3 का EBS परिसर अध्ययन सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या सीख रहे थे। हम लोग सीख रहे थे, अपना टॉपिक था आवर विलेज आवर सिटी। आवर विलेज आवर सिटी, हमारा गांव हमारा शहर। हम लोगों ने जिस पर सीखा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आवर विलेज आवर सिटी के अंतर्गत हम लोगों ने लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ए सिटी एंड विलेज। हाउसेस के बारे में देखा था, ड्रेस के बारे में देखा था। आज हम आप लोगों को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माने वाहन और बोली भाषा, हमने हाउस देखा था, ड्रेस देखा था, इंडस्ट्री देखा था, फैसिलिटी देखा था। आज हम लोग मेन रूप से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और बोली भाषा के, गांव और शहर की बोली भाषा के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माने वाहन के साधन। आपने देखा, वाहन के साधन में ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट of humans, animals and goods from one location to another। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए हम साधनों का उपयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए हम साधनों का उपयोग करते हैं। तो पहले के समय में क्या किया करते थे? बैल का उपयोग करते थे, हाथी का उपयोग करते थे सामान ढोने के लिए, ऊंट का प्रयोग करते थे, गधे का प्रयोग करते थे, घोड़े का प्रयोग करते थे। और फिर इसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा सा सुधार आया, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया ट्रांसपोर्ट, इसकी हमने खोज की। ऑटोमोबाइल्स का प्रयोग हो गया, ट्रेन का प्रयोग हो गया और शिप्स का प्रयोग हो गया। इसका हम प्रयोग करने लगे। और आगे जैसे हम बड़े प्लेन जब हो गया, तो जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बच्चों बढ़ती गई, वैसे वैसे उसने परिवहन के नवीन साधनों के आविष्कार किए। पहले वह सामान ले जाने ले आने के लिए देखिए हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, घोड़े, गधे का प्रयोग करते थे। कालांतर में बैलगाड़ी आई, घोड़ा गाड़ी आई, जैसे साधन का उपयोग होने लगे। फिर जलयान और रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। आगे चल करके विमानों का आविष्कार हुआ। फलस्वरूप परिवहन शीघ्र गति से होने लगा। अब कौन से परिवहन कैसे चलते हैं, किस पर चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, घोड़ा गाड़ी है, खच्चर है, बैलगाड़ी है और एक जानवर है। Animal power transport means bullock carts, horse, cart, donkey, elephant, yaks, etc., which were used to move people as well as commodities from one place to another. Many of these are still in use around the country, either due to being low cost or as uniqueness in the developed cities. ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, पुराने के समय में है। हम इनके साधनों का जो होता है वो उपयोग करते थे। न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ, कार हो गया, प्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर, मोटर बाइक, बाइसिकल, वैन, बस, टैक्सी, लॉरी, बोट, एम्बुलेंस, रॉकेट, ट्रेन, ट्रैक्टर और फायर इंजन। ये बहुत सारे, फायर इंजन, ये बहुत सारे साधन हो गए। These most common 5 modes of transport are रेलवे, जो मेन है। ये देखिए बच्चों, रेलवे है। रेलवे से बहुत सारे लोगों का आना जाना है, बस सबसे ज्यादा लोग
रेलवे से आते जाते हैं। रेलवेज, रोडवेज जो बसें हैं, एयरवेज विमान से, या वाटरवेज जलयान से, एंड पाइपलाइंस भी है जो अपने यहाँ डीजल वगैरह, ईंधन वगैरह आता है, पानी वगैरह आता है, वो सब पाइपलाइन के द्वारा आता है। ये सब है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो भी बच्चों हमने आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे दिखाया, तो आप अपनी कॉपी बनाएंगे और उसमें मीन्स ऑफ पुराने ट्रांसपोर्ट कैसे होते थे, 5 का नाम और नए 5 का नाम आप लिखेंगे तो आपका अभ्यास बढ़ेगा। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे कहाँ पर चलते हैं बच्चों, देखो ये गाड़ी है, ये कहाँ पर चलती थी, ये बोट है कहाँ पर चलती थी, रेलवे इंजन है कहाँ पर चलती थी, बस है कहाँ पर चलेगी, ये प्लेन कहाँ पर चलेगी, ये वैन कहाँ पर चलेगी। हाँ, आप समझते हैं। ये बैलगाड़ी है तो कच्चे रोड पर चल सकती है। ये बोट है, ये बोट है तो बोट कहाँ चलती है, पानी में चलती है। ये रेलवे इंजन है, कहाँ चलेगी, रेलवे पटरी पर चलेगी। ये बस है, ये पक्की सड़क पर चलेगी, ये आसमान में उड़ती है। और ये वैन है, ये भी पक्की सड़क पर ही चलती है। तो आपको क्या करना है, एक से दूसरे में जोड़ी लगाना है। एक से दूसरे में क्या करना है, जोड़ी लगाना है। तो जोड़ी हम लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये बैलगाड़ी, ये देखिए बैलगाड़ी है, ये कच्चे रोड पर चलती है, ये कच्चा रोड है। ये बोट है, बोट कहाँ चलेगी, पानी में, बराबर लगाया हम लोगों ने। ट्रेन कहाँ चलेगी, रेलवे पर, रेल पटरी पर। बस कहाँ चलेगी, पक्की रोड पर चलती है, ये पक्की पिच रोड देखिए काली काली दिख रही है। और ये प्लेन कहाँ चलेगी, आसमान में, वायुयान आसमान में। ये पक्की वैन भी कहाँ चलेगी, ट्रक जो होती है, लारी, वो भी पक्की रोड पर चलेगी। तो पक्की रोड का निशान है, ये पानी का निशान है, समुद्र है, जहाज जो चलती है पानी में। ये क्या है, वायुयान है, एयर है, एटमॉस्फेयर। और ये क्या है, कच्चा रोड है। और ये क्या है, रेलवे पटरी है। ये तमाम प्रकार के साधन, पहले के साधन और आज के साधन। इससे पहले के साधन क्या क्या थे बच्चों, जो पहले के समय में, ये है बैलगाड़ी। और ये सब आजकल सब नवीन साधन है। बोट भी नवीन साधन है, रेलवे भी है, बस भी है, प्लेन भी है, और वैन भी है। तो सबसे फास्ट इसमें कौन है बच्चों, सबसे फास्ट है एयर। कम समय में आप अधिक से अधिक दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो आप प्लेन का सहारा ले सकते हैं। तो कम समय में अधिक दूरी क्या करती है, तय करती है। कम समय में बच्चों क्या करती है, अधिक से अधिक दूरी तय करती है, और आप अपने स्थान पर जल्दी पहुंच जाते हैं। ये देखिए, इसमें कौन कौन है आप बताएं। मानचित्र में कैन यू टेल, इसमें सब लोग दिख रहे हैं, दादाजी दिख रहे हैं, दादी जी दिख रही हैं, भैया दिख रहे हैं, पिताजी दिख रहे हैं, पोस्टमैन दिख रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं, तो दादाजी देखिए, शुरू करते हैं सबसे बड़े से, दादाजी हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं बच्चों, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दीदी, जानकारी प्राप्त करने के लिए दीदी किसका उपयोग कर रही है, आजकल सबसे ज्यादा जानकारी मोबाइल टीवी से होती है, कंप्यूटर से होती है। तो दीदी क्या कर रही है, कंप्यूटर चला रही है। दादी है, दादी जी क्या देख रही है बच्चों, ये दादी है। दादी जी क्या देख रही है, टीवी देख रही है। भैया गीत सुन रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कान पर लगाया है। ये देखिए भैया जी हैं, गीत सुन रहे हैं, तो मोबाइल से कान पर ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं।
पिताजी हैं, ये किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं? मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। अब और क्या बचता? दरवाजे पर देखिए कौन आया है, इसको आप पहचानते हैं? डाकिया डाक लाया, ये पोस्टमैन है। उससे कुछ सामान वो क्या कर रहा है? उसको दे रही है, पोस्टमैन दे रहा है। तो बच्चों हम लोग प्रायः लेटर, पत्र, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, समाचार पत्र, टीवी, म्यूजिक प्लेयर जैसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। और इन सभी जो साधन हम देख रहे हैं, जितने भी आप यहाँ पर साधन देख रहे हैं, सब साधन किसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं? संदेश प्राप्त करने के लिए या भेजने के लिए। या तो समाचार हम किसी का सुनते हैं और या तो भेजते हैं। तो ये सभी संचार के साधन है, कम्युनिकेशन के साधन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है। ये सभी क्या है बच्चों? संचार के साधन। ये सब क्या है? संचार के साधन है, कम्युनिकेशन। ये सब कम्युनिकेशन के साधन है। पहले के समय में पत्र जाते थे, अब संगणक हो गया है, मोबाइल हो गया है, समाचार पत्र न्यूज़पेपर हो गया है, टीवी हो गया है, म्यूजिक प्लेयर हो गया है, इनका हम उपयोग करते हैं। Communication is simply the act of transferring information from one place, person or group to another. Communication क्या है बच्चों? Communication simply the act of transferring information from one place, person or group to another. इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के साधन आज कौन कौन से हैं, ये आप अपने कॉपी पर चित्र बना सकते हैं कम्युनिकेशन के साधनों के, या तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। चित्र भी बनाइए, नाम भी लिखिए, तो आपका अभ्यास और अच्छा होगा। ते है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, माने संचार के साधन। एक दूसरे से हालचाल हम कैसे लेते हैं, पहले कैसे लेते थे, आजकल नई टेक्नोलॉजी आती है तो कैसे लेते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे बोली भाषा के ऊपर। हमने कहा था डायलेक्ट्स, बोली भाषा जिसको बोलते हैं। तो बच्चों आप एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, जहाँ की जलवायु बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, तो उसी प्रकार से बोली भाषा भी बदल जाती है। ये अपना महाराष्ट्र राज्य है पूरा, हर जगह की एक जैसी बोली भाषा नहीं है। मनुष्य भाषा की सहायता से, लैंग्वेज की सहायता से बातचीत करता है और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। लेकिन एक ही भाषा, जैसे महाराष्ट्र के लोग क्या बोलते हैं? मराठी बोलते हैं। विभिन्न प्रदेशों में एक ही भाषा विभिन्न प्रदेशों में, क्या जिलों में कह लीजिए आप, अलग अलग बोली जाती है। प्रदेश के अनुसार उन भाषा के शब्दों का उच्चारण भी बदल जाता है। उस भाषा पर अन्य भाषाओं का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार एक ही भाषा की बोलियां अलग अलग उत्पन्न हो जाती है। जैसे ये महाराष्ट्र राज्य है, मराठी, मी महाराष्ट्र राहते, म्या महाराष्ट्रात राहते। देखिए दोनों में अलग अलग है, सेंस दोनों का एक ही है। म्या महाराष्ट्रात राहते और मी महाराष्ट्र राहते। तो विभिन्न प्रदेशों में एक ही भाषा की बोलियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे ये है अहिरानी और मालवड़ी। अहिरानी है, मालवड़ी, अहिरानी यहाँ पर देखिए लिखा है। और विदर्भ में
वरथाड़ी, वराडी, ये वराडी बोलते हैं उधर, मराठी में इसको वराडी बोलते हैं। ये मराठी भाषा की कुछ बोलियां हैं, जबकि मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है। कोकण में कोकड़ी बोलते हैं, मालवनी, यहाँ देखिए कोकण में कैसे बोलते हैं। ये महाराष्ट्र राज्य है, लेकिन सबकी बोल भाषा अलग अलग है तो मराठी ही, लेकिन मराठी में भी बोलने का तरीका जो होता है उनका क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ये देखिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, सभी जिलों के नाम दिए गए हैं। सभी जिलों की बोली भाषा कोकण में कुछ अलग ढंग से बोलते हैं। हर जिले में जो है कुछ अलग अलग ढंग से बोली जाती है। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा विचार करते हैं, क्या जानकारी थी। ये देखिए पहले कुछ भी समाचार जानने के लिए इस प्रकार के साधनों का उपयोग करते थे, जैसे ढोल नगाड़ा लेकर के हम बाहर निकल जाते थे, बजाते थे तो लोग समझ जाते थे और सब लोग घरों के बाहर आ जाते थे। तो हालचाल लेने के लिए लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। उसके कुछ समय बाद एक कबूतर का गाना भी आप लोगों ने सुना है। कबूतर के गले में लेटर बांध दिया जाता था, कबूतर लेके उड़ता जाता था और दूसरे को जानकारी देता था। कोई उन्नत प्रकार के साधन नहीं थे, इस प्रकार से लोग कबूतरों को ट्रेंड करते थे। लिखा हुआ कागज का कपड़ा कबूतर के पैर में बांध करके संदेश भेज देते थे। ये काम कबूतर करता था। इस प्रकार से कबूतर देखिए आसमान में उड़ता हुआ चला जाता था जिधर उसको बोला जाता था, क्योंकि उसको प्रशिक्षण मिला रहता था। ऐसे नहीं रहता था कि कबूतर, आजकल के कबूतर, पहले के कबूतर भी बहुत समझदार होते थे, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था और वो जहां बोला जाता था वहां चले जाते थे। इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिटीज एंड विलेज, गांव था शहर का पारिस्थितिक संबंध कैसा होना चाहिए। हमने बताया गांव के किसान है, खेती करते हैं, उनकी पूर्ति शहर के लोग करते हैं और शहर की पूर्ति किसान के लोग करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार के साधन। द नीड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन तथा संचार व्यवस्था की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड फेमस प्लेसेज इन आवर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका, हमारी तहसील तथा जिले की परिवहन व्यवस्था तथा प्रसिद्ध स्थल, इन सबको बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। हमें क्या सदैव ध्यान में रहना चाहिए, रखना चाहिए। वर्तमान समय में परिवहन तथा संचार साधनों का अत्यधिक विकास हुआ है, परंतु इन साधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन साधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। आवर विलेज आवर सिटी में ध्यान दोनों की बात है कि वर्तमान समय में परिवहन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों का विकास हुआ है, लेकिन इन साधनों के अधिक उपयोग के कारण जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वह भी बढ़ रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन साधनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये बात अगर आप बराबर ध्यान में रखते हैं, इससे प्रदूषण कम हो सकता है, लेकिन नहीं तो प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जाएगा और उसका बुरा असर हमारे पर, हमारे जीवन पर, हमारे समाज पर पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।